जो पाकिस्तान के अंदर आईनी इदारे हैं उनके साथ मिलकर अपने अपने दायरे में रहते हुए हम पाकिस्तान की शबाना रोज़ खिदमत करेंगे तो यकीन करें कि तारीख़ हमेशा हमें याद रखेगी, वगरना आने वाली नस्लें हमें माफ़ नहीं करेंगी। अपने अपने दायरों में रहते हुए आईनी इदारों के साथ मिलकर मुल्क की खिदमत करेंगे तो तारीख हमें याद रखेगी, वरना आने वाली नस्ल माफ नहीं करेगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कौमी यूथ कन्वेंशन से खिताब, कहा किसी सलाह के साथ यकजान दो गालिब होकर पाकिस्तान के लिए काम करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना था कि आज कौम को तकसीम की नहीं यकजहती की ज़रूरत है, मुल्क को इत्तेहाद और इत्तफाक के साथ आगे बढ़ना होगा। पंजाब हुकूमत ने आवाम को 45 अरब रुपए का रिलीफ दिया, इस पर सियासत नहीं होनी चाहिए। दूसरे सूबे भी आवाम को रिलीफ देने के लिए अपना हिस्सा डालें। बांग्लादेश की सूरत हाल पर वज़ीर आज़म बोले कि जिस शख्स ने मुल्क को तकसीम किया उसके मुजस्मों के साथ बांग्लादेश में क्या हुआ, इसमें भी हमारे लिए सबक है। जो पाकिस्तान के डिफॉल्ट का बयानिया बना रहे थे वो आज कहाँ हैं? आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का यूथ कन्वेंशन से खिताब, कहा कि रियासत की जिम्मेदारी है आवाम को सोशल मीडिया से पैदा हिजान और फितने के मुज़म्मिरात से दूर रखे। आवाम, हुकूमत और फौज के दरमियान मजबूत रिश्ता ही पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ और तरक्की का ज़ामिन है। आर्मी चीफ ने कहा कि आज़ाद ममलिकत में सांस लेने की अहमियत मकबूजा कश्मीर, गजा, इराक, लीबिया और शाम के लोगों से पूछें। पाकिस्तान का सबसे बड़ा और कीमती सरमाया नौजवान है, किसी सूरत पाकिस्तान का कीमती सरमाया ज़ाया नहीं होने देंगे। खैबर पख्तूनख्वा के अवाम 22 साल से फ़ौज के साथ दहशतगर्दी के खिलाफ खड़े हैं। मेरा ईमान है कि अल्लाह हमें दहशतगर्दी के खिलाफ फतह अता करेगा। बानी पीटीआई ने जनरल रिटायर्ड फैज हमीद के ओपन ट्रायल का मुतालबा कर दिया। अडयाला जेल में सहाफ़ियों से गुफ्तगू में कहा कि फैज हमीद का ओपन ट्रायल किया जाए, मीडिया को इस ट्रायल की कवरेज की इजाज़त भी दी जाए। बानी पीटीआई का यह भी कहना था कि ओपन ट्रायल से मुल्क का फ़ायदा होगा और पाकिस्तान तरक्की करेगा। 2 रोज़ पहले बानी पीटीआई ने कहा था कि जनरल फैज का सारा ड्रामा उन्हें मिलिट्री कोर्ट्स की तरफ ले जाने के लिए रचाया जा रहा है। उन्हें लगता है कि जनरल फैज को वादा माफ गवाह बनाकर और कोई बयान दिलवाकर उन्हें यानी बानी पीटीआई को मिलिट्री कोर्ट ले जाया जाएगा, क्योंकि उनके बाकी सारे केसेस फारिग हो चुके हैं। जनरल फैज हमीद का ट्रायल किसी सूरत ओपन नहीं होगा, लेकिन अगर बानी पीटीआई का फौजी ट्रायल हुआ तो वो बिल्कुल ओपन ट्रायल ही होगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानज़दा के साथ में बातचीत, कहा कि कौम को पता लगना चाहिए कि बानी पीटीआई क्या करते रहे और उनका 9 मई में क्या किरदार था। एक से वज़ारत उज़्मा छिन गई, दूसरा आर्मी चीफ न बन सका, यही उनका मुश्तरका मुफाद था। जनरल फैज़ ने हमारी क़यादत से राब्ते करके वादे भी किए। 9 मई के बाद भी बानी पीटीआई और फैज़ हमीद के राब्ते जारी और सारी रहे। जनरल फैज़ और दूसरे लोगों ने 9 मई के बुलवाइयों को अंदरून खाना मदद फराहम की। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारर ने बानी पीटीआई के फैज़ हमीद के ओपन ट्रायल के मुतालबे को फ़ौज के मामलात में मुदाखलत करार दे दिया। कहा कि फैज़ हमीद के दिफा में बयान देने वाला 190 मिलियन पाउंड के केस का जवाब दे। बानी पीटीआई फैज़ हमीद को कभी असासा, कभी हीरो और कभी जीरो कहते हैं। लगता है कि वो ज़हनी परेशानी का शिकार है। पीर की हवेली में मारी जाने वाली फातिमा की मां हौसला हार गई। अपनी बच्ची की मौत को तिबई और गिरफ्तार मुल्जिमान को बेगुनाह करार दे दिया। अदालत में हल्फनामा भी जमा करवा दिया। कहा कि गिरफ्तार अफराद बेगुनाह हैं। अगर अदालत गिरफ्तार मुल्जिमान को जमानत दे तो कोई एतराज़ नहीं। अगस्त 2023 में पीर की हवेली में कमसिन फातिमा की तड़पने की वीडियो वायरल हुई थी। बच्चे की हलाकत के बाद इब्तदाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट में तशद्दुद और ज़्यादती भी साबित हो चुकी। मुकदमे के इंदराज के बाद पीर असदुल्ला शाह, पीर फयाज शाह, हिना शाह और इम्तियाज़ नामी मुल्जिमान को गिरफ्तार किया गया था। ये खूने खाक नशी ना था, रिज़्क़े खाक हुआ। ईरान में ज़ायरीन की बस को हादसे में जाँ बहक अफराद की तादाद 35 हो गई। 16 अफराद की हालत तशवीशनाक। यज़्द के अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज। बस में 51 अफराद सवार थे।
हादसे की सीसीटीवी वीडियो सामने आ गई, जहां भाग होने वाले बेशतर अफराद का ताल्लुक लाड़काना, खैरपुर और कश्मीर से है। ईरान में पाकिस्तान की सफीर मुदस्सिर टीबू की मैयतें जल्द वतन वापस पहुंचाने की यकीन दहानी। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा कि हादसे की वजह बस की ओवर स्पीडिंग और ब्रेक फेल होना था। ओवर स्पीडिंग की वजह से बस एक स्कूल की दीवार से जा टकराई। सदर आसिफ अली जरदारी का वाक़े पर अफसोस का इजहार। सिंध और पंजाब के रहनुमाओं के दरमियान जारी बयानबाजी और सियासी कशमकश। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने बिलावल भुट्टो को आज रात खाने पर बुला लिया। जराये का कहना है कि मुलाकात में पीपल्स पार्टी को पंजाब में तयशुदा मामलात में नजरअंदाज करने पर बात होगी। मुल्क की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया जाएगा। फंड ज्यादा होते तो पंजाब के आवाम को 14 रुपए फी यूनिट से भी ज्यादा रिलीफ देते। वजीर आला पंजाब मरीम नवाज की सिंध गवर्नमेंट की जेर तरबियत सूबाई अफसरान से गुफ्तगू। कहा कि सिंध के आवाम को रिलीफ देंगे तो सबसे ज्यादा खुशी मुझे होगी। किसी सूबे में अगर कोई अच्छा काम हो रहा है तो अपनाने में कोई हर्ज नहीं है। मुराद अली शाह साहब से एहतराम का रिश्ता है। मीटिंग में सब एक होते हैं। सिंध में जो अच्छे काम हुए हैं हमें भी करने चाहिए। हमारे काम सिंध को भी देखने चाहिए। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा है कि थर की बिजली सिंध में इस्तेमाल नहीं होती, सीधी नेशनल ग्रिड से फैसलाबाद जाती हैं। थर में सिंध हुकूमत की 2 अरब रुपए की सरमायाकारी का फायदा पूरे मुल्क को हो रहा है। लाहौर के सहाफ़ी गुफ्तगू में वज़ीर आला सिंध का कहना था कि थर में मौजूद कोयले से पूरे मुल्क की बिजली पैदा कर सकते हैं। 10 साल पहले कहा था कि रीन्यूएबल एनर्जी में सरमायाकारी करें। आज उनकी बात सही साबित हो रही है। पंजाब अल्लाह ताला के फजलो करम से हर चीज़ में लीड ले रहा है। लोगों की दौड़ें लगी हुई हैं पंजाब को देख के। मैं 16 घंटे कम से कम रोज़ काम करती हूँ नॉन स्टॉप। ना मैं खुद आराम से बैठती हूँ ना मैं इनको आराम से बैठने देती हूँ। पंजाब में सस्ती बिजली के बाद अपना घर अपनी छत स्कीम का ऐलान। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने कहा कि पंजाब हर चीज़ में क़यादत कर रहा है। पंजाब को देखकर लोगों की दौड़ें लगी हुई हैं। नवाज शरीफ ने अपने दौर में हारियों को ज़मीन दी। अब वो पंजाब में बेघर अफराद को या तो बने बनाए घर देंगी या फिर उन्हें घर बनाने के लिए आसान इक़सात पर कर्जे देंगी। मरीम नवाज ने कहा कि जिनके पास ज़मीन का टुकड़ा है उन्हें बिला सूद कर्ज देंगे। 15 लाख रुपए तक कर्ज 7 साल में अदा करना होगा। ज़्यादा से ज़्यादा किस्त 14,000 रुपये होगी। इस स्कीम का सबसे ज़्यादा इंतजार नवाज शरीफ को था। पंजाब में बिजली सस्ती हुई, कराची में और महंगी हो गई। के इलेक्ट्रिक सार्फिन के लिए मई की एडजस्टमेंट में बिजली 2 रुपये 59 पैसे फी यूनिट, जून की एडजस्टमेंट में बिजली 3 रुपये 17 पैसे फी यूनिट महंगी कर दी गई। नेपरा के मुताबिक इलेक्ट्रिक के लिए मई और जून की एडजस्टमेंट में बिजली 5 रुपये 76 पैसे फी यूनिट महंगी। मई का इजाफा अक्टूबर में और जून का इजाफा नवंबर में वसूल किया जाएगा। इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई का इंट्रा पार्टी इलेक्शन तस्लीम नहीं किया। चेयरमैन पीटीआई का खाना खाली। रजिस्टर्ड सियासी जमातों की अपडेटेड फहरिस्त जारी कर दी गई। अवामी नेशनल पार्टी के इंट्रा पार्टी इलेक्शन में इमल वली खान के मरकजी सदर बनने के बावजूद असफन यार वली खान का नाम अब भी बतौर पार्टी सदर मौजूद। फहरिस्त में सदर आसिफ अली जरदारी का नाम बतौर सदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन मौजूद है। नवाज शरीफ का नाम बतौर सदर मुस्लिम लीग नून, जमात इस्लामी के अमीर हाफिज नईमुल रहमान का नाम बतौर पार्टी सरबरा, महमूद खान का नाम बतौर चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन अपडेट कर दिया गया। 167 रजिस्टर्ड जमातों में पाक सरजमीन पार्टी और GDA भी शामिल। इलेक्शन कमीशन में पीटीआई के इंट्रा पार्टी इलेक्शन का केस ज़ेर इल्तवा है। इस्लामाबाद की जिला इंतजामिया ने तरनौल में आज होने वाले तहरीक इंसाफ के जलसे का NOC मनसूख कर दिया। एलामी में कहा गया है कि NOC मनसूखी का फैसला डिस्ट्रिक्ट इंटेलिजेंस कमेटी की रिपोर्ट पर किया गया है। हुकूमत पंजाब ने भी सूबे भर में 3 रोज़ के लिए दफ़ा 144 नाफिज कर दी। जलसा जुलूस, रैलियों, धरनों और एहतजाज पर पाबंदी आयद कर दी गई। इजाज़त मनसूख होने के बावजूद पीटीआई का हर सूरत जलसा करने का ऐलान। सदर पीटीआई इस्लामाबाद आमिर मुगल कहते हैं कि इंतजामिया ने NOC मनसूख किया लेकिन हमने जलसा मनसूख नहीं किया। तहरीक इंसाफ के जलसे से मुतालिक लाहौर हाई कोर्ट में भी दरख्वास्त की समाअत। अदालत ने इंतजामिया को गैर कानूनी गिरफ्तारियाँ रोकने, हिरासत करने से रोकने का हुक्म देते हुए दरख्वास्त निपटा दी।
तरनौल चौक पर जलसा होगा, हर हाल में होगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापू ने रावलपिंडी इंतजामिया का जलसा मंसूख करने का फैसला मुस्तरद कर दिया। खैबर पख्तूनख्वा के कारकुनान को दिन 3 बजे सवाबी इंटरचेंज पहुंचने की दावत भी दे दी। वीडियो पैगाम में कहा कि जुमेरात का दिन फैसला कुन होगा। जलसा साबित करेगा कि अवाम की ताकत ज्यादा है या मैंडेट चोर हुकूमत की। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के तर्जुमान बैरिस्टर सैफ ने तरनौल जलसे के NOC की मनसूखी के फैसले को गैर आइनी गैर कानूनी करार दे दिया। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानज़दा के साथ में बात करते हुए कहा कि अदालत ने जलसे की इजाज़त दी है, बाकी जमातें यहाँ धरने भी दे रही हैं और मुजाहरे भी कर रही हैं। जलसे की राह में रुकावटें खड़ी की गई तो उन्हें हटा देंगे। अगर हमने धरने का ऐलान किया होता तो हम धरना भी देते। कारसाज रोड हादसे में मुलव्वस मुलजिमा से तफ्तीश मुकम्मल हो गई। रिमांड की जरूरत नहीं। अदालत ने सरकारी वकील के बयान पर पुलिस के 7 रोज़ा रिमांड की इस्तदा मुस्तरद कर दी। मुलजिमा को जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया गया। केस का तहरीरी हुक्मनामा जारी। आइंदा समात पर तफ्तीशी ऑफिसर को चालान पेश करने का हुक्म। कारसाज हादसे की एक और CCTV फुटेज भी सामने आ गई। फुटेज में हादसे का शिकार बदकिस्मत बाप बेटी मोटरसाइकिल पर जाते दिखाई दे रहे हैं। कराची में गुलिस्तान जौहर फ्लाईओवर पर इंतजामिया की मुजरिमाना गफलत से जम सारा की अलमनाक मौत के 24 घंटे गुजर गए, लेकिन न डंपर ड्राइवर पकड़ा जा सका न मुकदमा हो सका। मुरम्मत के नाम पर 2.5 हफ्ते पहले सड़क खोदने वाली शहरी इंतजामिया भी खामोश। गुज़िश्ता रोज़ मुलाजमत के लिए घर से निकलने वाली सारा की स्कूटी सड़क पर अदम तवाजुन का शिकार होकर गिरी थी और पीछे से आने वाले डंपर ने उसे कुचल दिया था। अहले खाना का मुकदमा दर्ज न करवाने का फैसला। आवाम को बताया जाए कि इंटरनेट सर्विस क्यों मुतासिर है, फायरवॉल लगी है या नहीं। कायमा कमेटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में चेयरमैन BDA पर सवालात की बौछार कर दी गई। चेयरमैन BDA मेजर जनरल रिटायर्ड हफीजुर रहमान ने जवाब दिया कि वफाकी हुकूमत ने हुक्म दिया कि फायरवॉल लगाई जाए। PDA अमल कर रहा है। फायरवॉल से मुतल्लिक मुकम्मल वजाहत वफाकी हुकूमत दे सकती है। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा कि आपको ये भी बताना चाहिए कि साबिक वज़ीर आज़म ने फायरवॉल लगाने से इनकार किया। चेयरमैन PDA ने कहा कि ये सिस्टम आपके दौरे हुकूमत में ही लगाया गया था। कायमा कमेटी ने वजारत IT से गुज़श्ता दिनों इंटरनेट बंदिश की वजह से IT सेक्टर, फ्रीलांसर्स और टेलीकॉम सेक्टर्स के माली नुकसानात की तफसील तलब कर ली। VPN की बेतहाशा इस्तेमाल, ज़ेर समंदर केबल कट जाने और साइबर अटैक और इंटरनेट कंपनी की गलत तरबियत के बायस पाकिस्तान में इंटरनेट की रफ्तार सुस्त हुई। इंटरनेट बंदिश के खिलाफ दरख्वास्त पर PTA ने लाहौर हाई कोर्ट में जवाब जमा करवा दिया। PTA के वकील ने ज़ेर समंदर केबल कट जाने के अलावा एक इंटरनेट कंपनी की गलत तरबियत को 31 जुलाई की दोपहर स्पीड कम होने की वजह करार दिया। कहा कि मुतल्लिका इंटरनेट कंपनी के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाए। 15 अगस्त को इंडियन नेशनल डे पर भी साइबर अटैक हुआ, जिससे इंटरनेट की रफ्तार कम हुई। दूसरी जानिब पेशावर हाई कोर्ट में इंटरनेट की सुस्त रफ्तार सर्विस के खिलाफ दायर दरख्वास्त पर PTA और वफाकी सेक्रेटरी IT को नोटिस जारी कर दी गए। IMF एग्जेक्टिव बोर्ड में पाकिस्तान का मामला रवामान नहीं, अगले माह आएगा। वज़ीर ख़जाना ने तस्दीक कर दी। सेनेट की कायमा कमेटी बराए ख़जाना के इजलास में बताया कि सितंबर के एग्जेक्टिव बोर्ड इजलास में पाकिस्तान का केस आने की उम्मीद है। IMF की शराइत हैं, अक्टूबर से पहले डिपॉजिट प्रोटेक्शन तरमीमी बिल मंजूर किया जाना ज़रूरी है। वज़ारत ख़जाना के ज़राए का कहना है कि दोस्त ममालिक से $12 अरब कर्ज बर वक्त रोल ओवर न होने की वजह से नए कर्ज प्रोग्राम की मंजूरी अगले माह तक मौखर कर दी गई है। IMF ने एक्सटर्नल फाइनेंसिंग की यकीन दहानियों की शर्त भी लगा रखी है। पाकिस्तान के पास सऊदी अरब के $5 अरब, चीन के $4 अरब और UAE के $3 अरब डिपॉजिट है। स्टेट बैंक का करेंसी नोट तब्दील करने का फैसला। गवर्नर स्टेट बैंक का कहना है कि तमाम करेंसी नोटों को तब्दील किया जाएगा। नए करेंसी नोटों पर काम जारी है। सेनेट की कायमा कमेटी बराए ख़जाना में गवर्नर का कहना था कि इस साल के आखिर तक नए नोटों की एक्सरसाइज मुकम्मल कर लेंगे। इजलास में रुकन कमेटी शाहजेब दुरानी ने कहा कि हम प्लास्टिक के खात्मे पर काम कर रहे हैं और आप प्लास्टिक करेंसी लाना चाहते हैं। गवर्नर स्टेट बैंक ने कहा कि हम प्लास्टिक करेंसी को टेस्ट करेंगे, अब हमने कबूल किया तो जारी करेंगे। सेनेटर मोहसिन अजीज ने कहा कि 5000 का नोट करप्शन की जड़ है, अगर 5000 का नोट खत्म कर दें तो ये सिलसिला रुक सकता है।
खवातीन को हिरासानी पार्लियामेंट और कायमा कमेटियों में भी होती है। पीपल्स पार्टी की MNA सहर कामरान का इंकशाफ। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में बातचीत करते हुए मुस्लिम लीग नून की MNA नौशीन इफ्तिखार ने कहा कि खातून के लिबास से मुतल्लिक PTI के MNA इकबाल आफरीदी के बयान पर अफसोस हुआ। PTI की ज़रक़ा तैमूर बोलेंगी खवातीन के हकूक़ से मुतल्लिक मर्द अरकान पार्लियामेंट को तरबियत की ज़रूरत है। मरीम नवाज के बारे में कोई गलत बात कहे तो वो भी गलत है। तमाम जमातों की खवातीन को अपने हकूक़ से मुतल्लिक नई कानून साजी करनी चाहिए। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने एहतसाब अदालत को 190 मिलियन पाउंड केस का आदमी फैसला सुनाने से रोकने का हुक्म इम्तना वापस ले लिया। दूसरी तरफ एहतसाब अदालत में रेफरेंस के तफ्तीशी ऑफिसर पर जिरा आज भी ना हो सकी। रेफरेंस की समाअत 23 अगस्त तक मुलतवी कर दी गई। नैब प्रोसिक्यूटर सरदार मुजफ्फर अब्बासी ने दलाइल दिए कि वकला सफाई ताखिरी हरबे इस्तेमाल कर रहे हैं। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने ट्रायल जारी रखने के अहकाम दिए हैं। बरतानिया में फेक न्यूज़ के जरिए फसादात के इल्जाम में गिरफ्तार मुलजिम फरहान आसिफ का 1 दिन का जिस्मानी रिमांड। DIG ऑर्गेनाइज्ड क्राइम यूनिट इमरान किश्वर का कहना है कि फरहान आसिफ फ्रीलांसर है जो वेब पर काम करता है। उसकी टारगेटेड व्यूअरशिप UK और यूरोप की है। मुलजिम की फेक न्यूज़ के बायस पुरतशद्दुद वाक़यात रूनुमा हुए। फरहान आसिफ के खिलाफ मुकदमा पैका एक्ट की दफ़ा 9 और 10A के तहत दर्ज किया गया है। FIR के मुताबिक मुलजिम ने X अकाउंट पर इंग्लैंड में चाकूजनी के वाक़े की तस्वीर शेयर की। 17 साला अली अल-शकाती को वाक़े का जिम्मेदार करार दे दिया गया। झूठे दावे की वजह से बरतानिया में फसादात फूट पड़े। कीरथर पहाड़ी सिलसिलों में बारिश और नदी नालों में तुगयानी ने काचू में तबाही मचा दी। गांव सेवो जमाली के 50 से ज़ायद मकानात को सफाई हत्ती से मिट गए। जानवरों के अस्पताल भी ज़मीन बोस हो गए तो किसमाल डैम के पुश्तों में दरारें पड़ गईं। छन्नी लिंक रोड उखड़ गया। नौशहर और फिरोज़ के 50 से ज़ायद देहात से 4 रोज़ बाद भी बारिश के पानी की निकासी ना हो सकी। शहरियों का इंतज़ामिया के खिलाफ एहतजाज। 30 से ज़ायद देहात का शहर से ज़मीनी राब्ता मुनक़ता। इस्लामाबाद, रावलपिंडी और लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। इलेक्शन कमीशन की फहरिस्त में मुलवली का नाम बतौर पार्टी सदर शामिल न करने पर ANP का अदालत जाने का ऐलान। तर्जुमान ANP का कहना है कि इंट्रा पार्टी इंतखाबात में मुलवली सदर मुंतखब हुए। इलेक्शन कमीशन को तमाम मतलूबा दस्तावेज़ात भी फराहम की थी। लगता है कि इलेक्शन कमीशन पर दबाव है। साबिक डिप्टी सुपरिटेंडेंट मोहम्मद अकरम की बाजियाबी की दरख्वास्त पर लाहौर हाई कोर्ट बिंडी बेंच में समाअत। अदालती हुक्म के बावजूद CPO रावलपिंडी पेश न हुए। अदालत का इज़हार बरहमी। आज सुबह 9 बजे CPO पिंडी ज़ाती हैसियत में तलब। अदालत ने कहा कि CPO रावलपिंडी कल पेश न हुए तो वो ओहदे पर नहीं होंगे। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन मशरिक़ वस्ता का नवा दौरा भी मुकम्मल करके वापस चले गए। गज़ा जंगबंदी माहदे पर कोई पेशरफ न हो सकी। वाशिंगटन रवाना होने से पहले कहा कि इसराइल इख्तलाफात कम करने वाली अमरीकी तजवीज़ की हिमायत करता है। अगर हमास तजवीज़ को कबूल करता है तो मुज़ाकरात कार माहदे पर अमल दरामद से मुतल्लिक़ किसी वाज़ेह मुफ़ाहमत पर काम करेंगे। मुज़ाकरात का नया दौर रवां हफ्ते मुतवक्के हैं। दूसरी जानिब इसराइली फ़ौज की गज़ा शहर पर वहशियाना बमबारी जारी। अक़वाम मुत्तहिदा के पनाहगाह स्कूल पर भी बम बरसा दिए। मुतअद्दिद फ़लस्तीनी शहीद हो गए। बस्ती गज़ा पर भी इसराइली हमले। गुज़िश्ता 24 घंटों में मज़ीद 60 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद। इसराइली फ़ौज का लिबनान के इलाके सदा में ड्रोन हमला। अल-अक़सा ब्रिगेड का कमांडर शहीद हो गया। ईरान के हमास रहनुमा इस्माइल हनिया के कत्ल के बदले में इसराइल पर मुमकिन जवाबी हमले का इंतजार तवील होने का कह दिया। तर्जुमान ईरानी फ़ौज ब्रिगेडियर जनरल अली मोहम्मद नैनी का कहना है कि दुश्मन को हमारे नपे-तुले और दुरुस्त जवाब का इंतजार करना होगा। रद्दमल शायद माजी की कार्रवाइयों जैसे ना हो। वक्त हमारे हक़ में है। इसराइल के खिलाफ रद्दमल का इंतजार तवील हो सकता है। सिहोनी हुकूमत ने इस्माइल हनिया की शहादत में ख़ास अहदाफ तय किए थे, लेकिन उन्हें कुछ हासिल नहीं हुआ, बल्कि मज़ाहमती महाज ज़्यादा मजबूत हो गया। मज़ीद कहा कि गज़ा जंगबंदी की हिमायत करते हैं, लेकिन किसी भी सियासी पेशरफ्त का इसराइल से हमारे बदला चुकाने के हक़ का कोई ताल्लुक नहीं।
ईरान के साबिक सदर इब्राहिम रईसी का हेलीकॉप्टर खराब मौसम की वजह से क्रैश हुआ। हादसे की हतमी तहकीकाती रिपोर्ट सामने आ गई। ईरानी मीडिया के मुताबिक रिपोर्ट में हादसे की 2 वजूहात का तयन हुआ है। पहली वजह मौसम की सूरत हाल साजगार नहीं थी। दूसरी वजह हेलीकॉप्टर जायद वजन उठाने के काबिल नहीं था और हेलीकॉप्टर में गुंजाइश से 2 अफराद ज़्यादा सवार थे। ईरान के साबिक सदर इब्राहिम रईसी 19 मई को हेलीकॉप्टर हादसे में जान भाग गए थे। रावलपिंडी टेस्ट में साइम अयूब और सऊद शकील ने पाकिस्तान को मुकम्मल तबाही से बचा लिया। बारिश से मुतासर टेस्ट के पहले दिन अब्दुल्ला शफीक 2, शान मसूद 6, बाबर आजम बगैर कोई रन बनाए आउट हो गए। 16 रन पर 3 विकेटें गिरने के बाद साइम और सऊद ने 98 रन की शिराकत लगाई। दोनों ने 50 बनाई। साइम 56 रन बनाकर आउट हुए, सऊद 57 रन बनाकर नॉट आउट रहे। खेल के इख्तिताम पर पाकिस्तान ने बांग्लादेश के खिलाफ 4 विकेट पर 158 रन बनाए। तो शायरी की खातून अव्वल का एहसास हासिल करने वाली अदा जाफरी के क़ारीन आज उनकी 100वीं सालगिरह मना रहे हैं। अदा जाफरी 12 मार्च 2015 को 90 साल की उम्र में इंतकाल कर गई थी।